अरे गांधी सेतु तो इतना बड़ा पुल था जो लाइफ लाइन कहलाता है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का। उस पुल को किस हालत में छोड़ा था इन लोगों ने, उसके अलकतरा तक को पी जाने का काम यही लालू प्रसाद की पार्टी के मंत्री ने किया था। पक्षी तो हड़का करके रुपया घर में पहुंचवाते थे, हम तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं विकास करिए। बिहार की जनता का भलाई के लिए अगर पैर पकड़ना हो तो हम पैर पकड़ेंगे, लेकिन काम करिए। पैर पकड़ना आग्रह और निर्देश दोनों होता है, आप समझिए विषय को। अगर हमको आपको कोई कहता है पैर पकड़िए, पैर पकड़ रहे हैं आपका मतलब क्या है, सुधरिए, न तो आगे कार्रवाई होगी तो कहीं के न रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीति को अगर देखें तो उतार चढ़ाव लगातार दिख रहा है। कहीं कुछ बातें सुनने को मिल ही रहा है। लेकिन एक बात जो बहुत ही अहम है और इसे समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि राज्य के मुखिया हमेशा नतमस्तक होते दिख रहे हैं। विपक्षियों का कहना यह है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है अपने देश में कि कोई राज्य का मुखिया जो है वो इतना मजबूर है, इतना लाचार है। वजह क्या है, क्यों ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है? क्या वाकई में नीतीश कुमार इतना विनम्र हो गए हैं, या फिर मामला कुछ और है, या हो सकता है ये उनके उम्र का ये तकाजा है? आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। क्या लग रहा है राकेश जी, आपके मुख्यमंत्री वाकई में इतना विनम्र हो गए हैं? विपक्षी तो कह रहे हैं कि बहुत लाचार हैं नीतीश कुमार। देखिए, न नीतीश कुमार लाचार हैं न बीमार हैं। इस देश का विपक्ष बीमार है, इस देश का विपक्ष लाचार है, इस देश का विपक्ष भ्रष्टाचार में लीन है, परिवारवाद में लीन है। इस देश में जो एनडीए के सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार 2005 से पहले का आप देखेंगे, बिहार कहाँ था, बिहार किस स्थिति में था? भूख था, भ्रष्टाचार था, व्यवस्था, लाचारी था, अपराधियों का तांडव था, लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे। आज नीतीश कुमार के राज्य में बिहार को आप देखिए, घूमिए, नेता प्रतिपक्ष भी अपने गांव से 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। पूरा दिन लगता था, या फिर दूसरे दिन लोग पहुंचते थे, या फिर पहुंच भी नहीं पाते थे, बीच में ही कहीं लुढ़क जाते थे। ये हालात थी। लेकिन 5 से जब से एनडीए की सरकार बनी, बिहार में चतुर्दिक विकास हुआ, बिहार में सड़कें बनी, पुल पुलिया बना, बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं। गांधी सेतु पर, एक गांधी सेतु पर 9 पुल बन रहे हैं। आरोप है कि पुल उद्घाटन से पहले गिर रहे हैं। आरोप क्या, ये तो सही है, देखा भी जा रहा है। हमने तो पुल बनाया है, जिसने पुल बनाया ही नहीं वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पुल अगर गिरेगा या गिरा है तो उसकी मरम्मत होगी, फिर से पुल बनाएंगे। अरे गांधी सेतु तो इतना बड़ा पुल था जो लाइफ लाइन कहलाता है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का। उस पुल को किस हालत में छोड़ा था इन लोगों ने, उसके अलकतरा तक को पी जाने का काम यही लालू प्रसाद की पार्टी के मंत्री ने किया था, उनकी सरकार ने किया था। बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। बहुत लोग गाल बजाने में विश्वास करते हैं। बोलते रहेंगे, बोलें जितना बोलना है। बिहार की जनता ने 4 सीट पर सिमटा दिया। 25 में चुनाव होने वाला है, 20 से नीचे जाएंगे, एकदम तय मान लीजिए, कह दिया 20 से नीचे जाना है। ये किस आधार पे कह रहे हैं? आधार तो देख लीजिए ना, 4 सीट जीता है तो 20 सीट न जीतेंगे। ये लोकसभा और विधानसभा का मसला अलग होता है, दोनों एक ही हैं, वोट करने वाले लोग एक ही हैं। बिहार में कोई बंगाल से आके वोट नहीं करेगा, वो बिहार के लोग ही करेंगे। मिजाज को समझिए। बिहार के लोगों ने माइंडेड दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। जिसने बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न किया है, विकास किया है, हम उसके साथ रहने वाले हैं। हम झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले, लूट मचाने वाले लोगों के साथ हम नहीं रहने वाले हैं।
ये सही है कि राज्य का मुखिया या राज्य के मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के पैर छुएं? कभी ये देखा गया है कि भाई आपस में जो नेता हैं, उनके दल के मंत्री हैं, दोनों का सिर लड़ाते हैं। फिर मंत्री ये जो नीतीश कुमार जी हैं, वो अपने अधिकारियों का पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हरकत क्या कह रहा है? इन सब बातों का विकास से क्या मतलब है? विकास का काम हो रहा है ना बिहार में। हम पूछ रहे हैं इन सब बातों का विकास से क्या मतलब है, सो बताइए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, आप काम तो कर दीजिए। क्या करे थे? हमारे घर पैसा पहुंचा दीजिए। विपक्षी कह रहे हैं कि लाचार है, विपक्षी इसलिए अधिकारी को हाथ पैर जोड़ रहे हैं। विपक्षी तो हरका करके रुपया घर में पहुंचवाते थे। हम तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, विकास करिए। बिहार की जनता का भलाई के लिए अगर पैर पकड़ना हो तो हम पैर पकड़ेंगे, लेकिन काम करिए। पैर पकड़ना आग्रह और निर्देश दोनों होता है, आप समझिए विषय को। अगर आपको कोई कहता है पैर पकड़िए, पैर पकड़ रहे हैं आपका मतलब क्या है? सुधरिए, न तो आगे कार्रवाई होगी तो कहीं के न रहेंगे। आप समझिए, आपको अगर कोई कह रहा है कि पैर पकड़ रहे हैं आप काम कर दीजिए, मतलब क्या है? पैर पकड़ रहे हैं आप काम कर दीजिए, वरना आपका इलाज होगा। बिल्कुल, राज्य में रहना है, सुख सुविधा भोगना है, अच्छी सड़कों पर चलना है, अधिकारी भी तो काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो कहीं अलग चले जाइए ना, कहीं और जगह देखिए। मतलब ये है कि पहले साम और दाम से ये नीतीश कुमार काम ले रहे हैं। राजनीति का मतलब ही यही है। राजनीति में तो सब कुछ चलता है, कभी नरम कभी गरम, सब चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राकेश सिंह जी बातचीत कर रहे थे। भाई स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि पहले नीतीश कुमार साम दाम से काम ले रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अपने अधिकारियों को कि भाई समय पर जो निर्धारित तिथि है, निर्धारित समय है, उस पर आप राज्य की जनता के लिए सुलभ हो जाइए। अदरवाइज दंड भेद भी नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं। तो ये साम दाम दंड भेद, ये चारों जो क्रियाएं हैं वो अधिकारियों पर लागू हो सकते हैं। विपक्षियों का काम है कहते रहना, जैसा कि राकेश सिंह जी कह रहे हैं, कहेंगे ही, लेकिन जो काम है वो स्पष्ट और सामने दिख रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि विपक्षी अब नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पे क्या कुछ बयान जारी करते हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।